नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ा लिया है और लगातार ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में अब एक नई टेंशन ने जन्म ले लिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस आलाकमान के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव में जीतने के लिए प्रत्याशियों का होना जरूरी है और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी ही पार्टी से बगावत करने की कसम खा ली है और अब कांग्रेस अपनी ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे एक बार फिर से हिमाचल से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस में मची है भगदड़, सब कुछ आपको हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। कांग्रेस अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी में ना सिर्फ भगदड़ मची है, बल्कि जिन उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव 2024 का टिकट मिल रहा है वो भी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज परिवार की प्रमुख और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने इसकी सूचना पार्टी अध्यक्ष को दे दी। दरअसल कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को मंडी सदस्य क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में सरकार रहते हुए कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं किया गया। ऐसे में कार्यकर्ता कांग्रेस को कैसे वोट देंगे? उन्हें प्रदेश में अहमियत नहीं मिल रही है। प्रतिभा सिंह ने बताया कि हमारे सामने 6 विधायकों के रूप में एक नई चुनौती है, जिन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन 6 सीटों पर चुनाव होना है और हमें सभी पर जीत हासिल करनी है। इन्हें जीतना मेरी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि मैंने मंडी से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। पहले स्थिति बहुत अलग थी। मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह ने 20 मार्च 2024 को कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है क्योंकि जमीनी स्थिति ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि मैंने राज्य के हर क्षेत्र का व्यापक दौरा किया और पाया कि कोई भी कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है। ऐसी स्थिति में सफलता मुश्किल है। आप सिर्फ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि बंटवारा चुनाव नहीं जीत सकते। पूर्व बूशहर रियासत की महारानी प्रतिभा सिंह ने कहा, मैंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है क्योंकि मैं इसे लड़ने की स्थिति में नहीं हूं। पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। किसी भी चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। मैंने कई बार कहा है कि कार्यकर्ताओं को महत्व देना जरूरी है, तभी हम प्रतिनिधि का मुकाबला कर सकते हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने निर्णय के बारे में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए सिर्फ एक सीटों तक केंद्रित नहीं रह सकती। उन्होंने पूरे राज्य की स्थिति देखी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र नेतृत्व को उन्होंने मंडी के लिए कौल सिंह ठाकुर का नाम सुझाया है क्योंकि वो इस क्षेत्र में जाने माने नेता है और उन्हें जमीनी हकीकत की अच्छी समझ है। साल 2021 में मंडी सदस्य क्षेत्र से उपचुनाव जीतने वाली प्रतिभा सिंह ने कहा, जहां तक बाकी टिकटों का सवाल है, हमारे पास अभी समय है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2024 को मतदान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बैठक में कहा कि हमारे पास अभी समय है। कुछ दिनों में हम लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिभा सिंह के बहाने कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के डर से कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे जन समर्थन से पूरे देश में विपक्ष हैरान है। गठबंधन करने के बाद भी कांग्रेस समेत सभी दलों के बड़े नेता मैदान में उतरने से भाग रहे हैं। जो लोग वर्तमान में संसद के सदस्य हैं, वो भी इस बार के लोकसभा चुनाव में उतरने को तैयार नहीं दिख रहे। कई दिग्गज नेता खुलेआम कोई ना कोई बहाना बनाकर चुनाव लड़ने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा चुनाव लड़ने के लिए दबाव देने पर पार्टी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया के बीच जाकर सफाई दे रहे हैं। पूरे देश कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का यही हाल है। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि आज देश भर के बड़े और कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितैषी नीतियों से प्रभावित होकर देश के विकास में उनके साथ काम करना चाहते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। इस देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस को इंडी गठबंधन के सहयोगी दल सीटें नहीं दे रहे। जहां पर कोई सहयोगी नहीं है, वहां पर कांग्रेस के नेता स्वयं ही चुनाव से दूरी बना रहे हैं।
जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को देश के हर वर्ग का अपार जन समर्थन और स्नेह मिल रहा है, उससे विपक्ष के लोगों को अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है। अभी कुछ ही समय पहले पार्टी के 6 बागी विधायकों को विधानसभा से बर्खास्त कर दिया गया था। धर प्रतिभा सिंह के बेटे और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी बीते दिनों राज्य की कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दे दिए थे। वो सरकार के खिलाफ काफी मुखर थे। हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला में मजबूत प्रत्याशियों की तलाश कर रही कांग्रेस के लिए मंडी एक नई मुसीबत बन गई है। वैसी मुसीबत सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित नहीं है, मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक यही हाल है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, मगर कांग्रेस अब तक सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाई है। इसकी बड़ी वजह पार्टी के भीतर दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाने को लेकर छिड़ा संग्राम है। राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस को 28 पर उम्मीदवार तय करना है। एक खजुराहो संसदीय सीट आपसी समझौते में समाजवादी पार्टी को दे दी गई। इन 28 सीटों में से कांग्रेस 10 पर ही उम्मीदवार तय कर पाई है। उसमें अभी 18 सीटों पर उम्मीदवार के नाम फैसला करना है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के पास जमीनी स्तर में जो फीडबैक आया है उसके मुताबिक दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह, जीतू पटवारी, विवेक तंखा जैसे नेताओं के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। वहीं नेताओं में से कई ऐसे हैं जो कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी के अंदर दिग्गजों को चुनाव लड़ाने को लेकर चल रहे मंथन और दिग्गजों द्वारा चुनाव लड़ने की जा रही आनाकानी के चलते ही उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इतना ही नहीं, पार्टी कई विधायकों को भी मैदान में उतारने का मन बना रही है। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि पार्टी हाईकमान दिग्गज नेताओं से सीधे बात करेगी और उसके बाद ही केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक में नामों पर मुहर लग पाएगी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। बीजेपी ने जहां हमीरपुर और शिमला से अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस अभी मंथन कर रही है। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता रामलाल ठाकुर ने हमीरपुर से चुनाव न लड़ने की बात कही है। उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए कहा कि हमीरपुर या ऊना से किसी को प्रत्याशी बनाया जाए। मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए हाईकमान से दरख्वास्त नहीं की है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान का फैसला पहले भी माना है, अब भी मानेंगे। साथ ही कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम गृह जिले से किसी नेता को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं बिलासपुर से हूं और वहां से एक ही विधायक जीता है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर से रहा आसान नहीं है, क्योंकि वहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है और साथ ही बिलासपुर से जगत प्रकाश नड्डा है। किसी फौजी को कांग्रेस को उतारना चाहिए, लेकिन जब तक पार्टी ने आदेश किया है तो पार्टी के सिपाही के नेता चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि कोई भी मंत्री चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन वो मंत्री बाद में होता है, पार्टी का सिपाही पहले होता है। कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता के सवाल पर रामलाल ने कहा कि कांग्रेस ही नहीं, सभी पार्टियों में अनुशासनहीनता है। भाजपा में भी अनुशासनहीनता होती है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को दुश्मनों के साथ अपनों से भी सावधान रहने की बात कही। कहा कि अपने ही लंगड़ी फंसाते हैं, विपक्ष के साथ अपनों की लंगड़ी से भी बचना पड़ेगा। बता दें कि रामलाल ठाकुर 5 बार विधायक और 4 बार मंत्री रहे हैं। वो बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। रामलाल ठाकुर ने बीता लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने दावा किया कि उन्होंने अपने पिता के आग्रह पर अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया है। गुप्ता ने इसके पीछे बड़ा खुलासा भी किया है। रोहन गुप्ता का दावा है कि मेरे पिता को पैनिक अटैक आया था और उन्हें तत्काल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट होने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जब तक मेरी बात नहीं मानोगे तब तक इलाज नहीं करवाएंगे। रोहन का कहना है कि मैं अपने पिता के आग्रह पर चुनाव मैदान से हट गया। बताते चलें कि रोहन के पिता राजकुमार गुप्ता ने 2004 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर अहमदाबाद सीट से लड़ा था। हालांकि बाद में ये सीट अहमदाबाद पूर्व और अहमदाबाद पश्चिम में बंट गई। रोहन के मुताबिक उनके पिता नहीं चाहते हैं कि मुझे वो अनुभव मिले जो उन्होंने 20 साल पहले चुनावी मैदान में झेला। रोहन ने मंगलवार रात पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेरे पिता चुनाव लड़ने के फैसले से खुश नहीं थे। मुझ पर दबाव डालने के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और पार्टी से अपने दशकों पुराने रिश्ते भी तोड़ दिए। रोहन ने दावा किया, मेरे पिता बेहोश हो गए और उन्हें आईसीयू में
ले जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंजेक्शन लेने की एक शर्त रख दी। पिता ने मुझसे लिखित में देने को कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ने की उनकी इच्छा का पालन करूंगा। हालांकि रोहन ने इस बात पर चुप्पी साधे रखी कि उनके पिता खुश क्यों नहीं थे कि बेटा चुनाव ना लड़े। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए अब नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।